प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज का हमारा विषय रहेगा पुष्य नक्षत्र में पीपल का या बेलपत्र का या हार श्रृंगार का, जिसको पारिजात का पेड़ भी बोलते हैं। तो यदि इन तीनों पेड़ों में से एक पेड़ जब कभी पुष्य नक्षत्र पड़े और रविवार और गुरुवार को पड़े, तो इन तीनों वृक्षों में से एक वृक्ष आप ला करके रख लीजिए। और जो ज्योतिष के जानकार हैं या अपने आप स्वयं देख लीजिए, बृहस्पति के दिन कैलेंडर में पुष्य नक्षत्र कब पड़ रहा है, और उसमें दिन का चौघड़िया भी देख लीजिए कि शुभ जो है घड़ी कौन सी होती है। तो ज़्यादातर जो है आप उसको 11 और 12 के बीच में दिन में लगाइए। ज़्यादातर इतवार को और गुरुवार को रवि पुष्य योग पड़ता है, तो इन्हीं में शुभ रहता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि 11 और 12 के बीच में पेड़ को लगाइए, और उसमें पेड़ पहले ही पौधशाला से अपने घर रख लेना है। फिर वो लगाना है किस जगह पे, कोई शुद्ध जगह हो, जहाँ ऐसी जगह हो कि हम यहाँ एकांत में बैठ कर के भजन कर सकते हैं। इसीलिए हम इस पेड़ को लगा रहे हैं। तो उसमें आपको जहाँ पेड़ लगाते हैं उस गड्ढे में पहले दूध, दही और शहद, कुछ गुड़ और गंगा जल, इनको मिला लेना है और गड्ढे में वो छोड़ देना है। और पौधे के ऊपर जो पन्नी बंध रही है उसको खोल देना है। फिर पेड़ को रख देना है, और फिर उसमें हमें 1 लीटर के लगभग, 1.5 लीटर के लगभग गंगा जल हमें गिरना है। और वहाँ पर आप चारों ओर से मिट्टी को कर दीजिए, उसमें पानी दे दीजिए, और उसमें आप ज़्यादातर, तो आप यदि पीपल के पेड़ को लगाते हैं तो ये कहते हुए पेड़ को लगाना है, ओम याम मेधाम देवगण पितरशोपासते तया माम दे में धान बन करो स्वाहा। यानी ये पितरों का मंत्र है। ये पितृ दोष को दूर करता है पीपल। और यदि आपको लगाना है बेलपत्र का पेड़, तो आपको ओम नमः शिवाय या ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुक बंधनान मृत्यु मृक्षिमामतात, ये मंत्र बोलना है पेड़ लगाते समय। और यदि पारिजात का पेड़ लगाना है तो फिर आपको ओम क्ली कृष्णाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहाय, यानी ओम क्ली कृष्णाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहाय, ये आपको मंत्र बोलना है। तो इन तीनों पेड़ों में से आप कोई सा पेड़ लगा लीजिए। तो जब इसको अगर परवरिश करेंगे तो ये पेड़ 3 साल तक बैठने लायक हो जाता है। 3 साल में तो उसके पास आप आसन लगा करके आप जो भी भजन करोगे, संकल्प करोगे, सो वो पूरे होंगे, शांति मिलेगी, और आपके लिए हर चीज़ में सुख और सुविधाएं मिलती चली जाएंगी। आप इस तरह से अपने जीवन में यदि 5 पेड़ लगा देते हैं तो कल्याणकारी जो कार्य होते हैं, भलाई के जो कार्य होते हैं, वो अपने जीवन के पौधा लगाने के पूरे हो जाते हैं। क्यों कि 5 पौधा यदि गुरु पुष्य योग में लगाओगे और रवि पुष्य योग में लगाओगे, इनका बहुत बड़ा महत्व होता है। तो इस तरह से लगाइए और फिर उसके नीचे भजन करिए।
मैंने आपको प्रक्रिया बता दी है, तो इससे आपको विशेष लाभ होगा और जो मंत्र आप सिद्ध करेंगे वो बहुत शीघ्र सिद्धि को प्राप्त होगा। और ये बैठने वाले को ये एहसास हो जाएगा कि भाई हमें भजन करना है और मन लग रहा है इस पेड़ के नीचे, ये ऐसा आभास होता है। और हर चीज़ के मंत्र की सिद्धि उस पेड़ के नीचे हो जाती है। तो भाई और बहनों, मेरी जानकारी के लिए आप इसको शेयर करिए और इस साधना को करने के लिए ये इस पेड़ों को लगाइए। आपका काम भी बनेगा, प्रकृति का भी काम बनेगा, पितरों का भी काम बनेगा और सारे कार्य सफल होंगे। बस मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।